अगर मैं आपसे कहूं कि आप में कोई आत्मा ही नहीं है तो क्या आप मानेंगे? लेकिन 6वीं शताब्दी के ईसा पूर्व में भारत के एक महान धर्म ने यही कहा था। और वहीं दूसरा धर्म कहता है आत्मा अमर है और कभी नहीं मरती। तो आखिर सच क्या है? आज हम जानेंगे जैनिज्म वर्सेस बुद्धिज्म का सबसे बड़ा डिफरेंस, जो आपकी सोच ही बदल देगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केजे ग्री नॉलेज पाथवे में, जहां हम कठिन विषयों को आसान और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। यह समय भारत में एक बड़े परिवर्तन का था। वैदिक कर्मकांड जटिल हो गए थे, यज्ञों पर अधिक जोर था, समाज में असमानता बढ़ रही थी। इसी कारण नए धर्मों का उदय हुआ, जिन्होंने सरल और नैतिक जीवन पर जोर दिया। तभी दो महान व्यक्तित्व सामने आते हैं, महावीर स्वामी जी और गौतम बुद्ध जी। दोनों ने एक ही सवाल उठाया, जीवन का असली मतलब क्या है और दुख से मुक्ति कैसे मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं जैन धर्म के प्रमुख व्यक्तित्व महावीर स्वामी जी की। इनका जन्म 599 ईसा पूर्व एक राजघराने में हुआ था और 527 ईसा पूर्व में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी जी ने लगभग 30 वर्ष की आयु में अपना राजसी जीवन त्याग दिया और सत्य की खोज में निकल पड़े। लगभग 12 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद इन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। महावीर स्वामी जी ने जैन धर्म को व्यवस्थित और प्रचारित किया। अब बात करते हैं बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी की। इनका जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी वर्तमान नेपाल में हुआ था। इनका मूल नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध जी एक राजकुमार थे जिनके पास सब कुछ था, लेकिन जब उन्होंने देखा बुढ़ापा, बीमारी, मृत्यु, तो उन्होंने समझा जीवन दुखों से भरा है। उन्होंने भी अपना घर छोड़ा, 6 साल की तपस्या की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। तब उन्होंने अपनाया मध्यम मार्ग। तब उन्हें अब जीवन का वास्तविक सत्य समझ आया। इसके बाद उन्होंने 29 वर्ष की आयु में संसार का त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं और यहीं से शुरू होता है असली डिफरेंस। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल पर, आत्मा होती है या नहीं। जैनिज्म कहता है हर जीव में आत्मा होती है, आत्मा अमर है, शरीर बदलती रहती है, कर्म के कारण बंध जाती है। मतलब तुम एक आत्मा हो जो बॉडी बदल रही हो। लेकिन बुद्धिज्म क्या कहता है, कोई परमानेंट आत्मा होती ही नहीं है। बुद्ध ने कहा जिसे तुम मैं कहते हो वह सिर्फ 5 चीजों का कॉम्बिनेशन है, शरीर, भावना, सोच, मन, चेतना। जैसे एक कार जिसमें इंजन, टायर, सीट मिलकर बनते हैं, उसी तरह इंसान भी एक कॉम्बिनेशन है, कोई स्थायी आत्मा नहीं। जहां जैनिज्म कहता है अपने सोल को शुद्ध करो, वहीं बुद्धिज्म कहता है कोई सोल है ही नहीं। इस इल्यूजन को समझो। अब बात करते हैं अहिंसा की। जैनिज्म में हवा में भी जीव मानते हैं, साधु मुंह पर कपड़ा रखते हैं, पानी छान कर पीते हैं, मतलब जीरो वायलेंस एट एनी कॉस्ट। वहीं बुद्धिज्म में अहिंसा है, लेकिन प्रैक्टिकल तरीके से नहीं, मतलब अवॉइड वायलेंस बट बी प्रैक्टिकल। जो लोग वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी और वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका एक सब्सक्राइब हमें और अच्छे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन देता है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सवाल की, आखिर मुक्ति मिलेगी कैसे। जैनिज्म कहता है कि मोक्ष पाने के लिए आपको फॉलो करने होंगे 3 रत्न। पहला, सही दर्शन, राइट फेथ, मतलब सही चीज पर विश्वास रखना, सच को स्वीकार करना। दूसरा, सही ज्ञान, राइट नॉलेज, मतलब सही जानकारी होना, चीज़ों को सही तरीकों से समझना। तीसरा, सही चरित्र, राइट कंडक्ट, मतलब अपने व्यवहार को पूरी तरह कंट्रोल करना, गलत काम बिल्कुल ना करना। लेकिन दोस्तों, जैनिज्म यही नहीं रुकता। ये कहता है आपको कठोर तपस्या भी करनी होगी, जैसे फास्टिंग करना, इच्छाओं को दबाना, एक्सट्रीम डिसिप्लिन फॉलो करना। मतलब जैनिज्म कहता है अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल करो, तभी मुक्ति मिलेगी।
वहीं बुद्धिज्म क्या कहता है, ध्यान से समझिए। बुद्ध ने कहा, ना बहुत ज़्यादा कठोर बनो, ना बहुत ज़्यादा आरामदायक, बल्कि अपनाओ मिडल पाथ, मध्यम मार्ग। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो एक गिटार है, अगर उसकी स्ट्रिंग बहुत टाइट कर दोगे तो वह टूट जाएगी। अगर बहुत लूज कर दोगे तो आवाज़ ही नहीं आएगी। लेकिन अगर बैलेंस में रखोगे तो परफेक्ट म्यूजिक निकलेगा। ठीक वैसे ही जीवन में भी बैलेंस जरूरी है। इसलिए बुद्धा ने दिया 8 फोल्ड पाथ। इसमें आपको करना क्या है? सही सोच रखो, सही काम करो, सही तरीके से जियो, सही ध्यान करो। मतलब अपनी लाइफ को बैलेंस और सही दिशा में चलाओ। जैनिज्म कहता है एक्सट्रीम कंट्रोल से मुक्ति मिलेगी, बुद्धिज्म कहता है वहीं बैलेंस से मुक्ति मिलेगी। अब सवाल मन में आता है, इनमें से कौन ज़्यादा फैला, बुद्धिज्म या जैनिज्म? बुद्धिज्म आसान था, आम भाषा में था, सम्राट अशोक ने फैलाया। जैनिज्म बहुत स्ट्रिक्ट था और मेनली भारत तक ही सीमित रहा। तो दोस्तों, एक रास्ता है बहुत कठिन और दूसरा रास्ता है समझदारी वाला। अब आप ही बताइए, आप किसे सही मानते हैं? कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, उम्मीद है आज की यह जानकारी आपको समझ आई होगी और पसंद भी आई होगी। अगर आप ऐसे ही फैक्ट्स, हिस्ट्री और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम प्रिपरेशन से जुड़े कंटेंट चाहते हो तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हर वीडियो आपके नॉलेज को एक स्टेप आगे ले जाती है। और हाँ, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी सीख सकें। और आप देख रहे थे केजे गिरी नॉलेज पाथवे, जहां हर ज्ञान आपको सक्सेस की तरफ ले जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।